वेलकम गाइज। आज इस वीडियो में जानेंगे भिन्न और भिन्न के प्रकार। एकदम बारीकी से समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। भिन्न इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता हो। यहाँ पर 8 और 9, 8 बटा 9 ये p और q के रूप में है। आप p और q की जगह पर यहाँ पर गौर कीजिए, एम और एन भी ले सकते हैं। ये पी और क्यू कोई बड़ा शब्द नहीं है, आप यहाँ पर समझिए। 8 बटा 9 यानी ऊपर वाला 8 क्या है, अंश है, और नीचे वाला जो 9 है ये हर है। तो अंश बटा हर के रूप में अगर आपको दिखेगा तो आप उसे कह दीजिएगा भिन्न। ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा क्यू का मान जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर गौर कीजिए, 8 बटा 9 ये क्या है, भिन्न है। अब 10 बटा 2 ये भी भिन्न है। अब 3 बटा 2 ये भी भिन्न है। और यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या है, 3 बटा 0 है। 3 बटा 0 है तो ये आपका भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे 0 आ जा रहा है। तो मैंने यहाँ परिभाषा में साफ साफ लिख रखा है, आप ध्यान रखिए कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता हो और q का मान 0 ना हो तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर 3 बटा 0 ये भिन्न नहीं होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भिन्न के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले जानते हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो उचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 बटा 2। 1 बटा 2 यानी ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला हर। तो ऊपर वाला देखिए नीचे के तुलना में ऊपर वाला क्या है, कम है। तो परिभाषा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब किसी भिन्न का अंश, ऊपर वाला अंश है तो ये अंश है, और नीचे वाला हर, तो हर से कम हो। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला से कम है कि ना। देखिए यहाँ ऊपर में 1 है और नीचे में 2 है। तो याद रखिएगा, अंश हमेशा हर से अगर कम रहेगा तो आप उसे कहिएगा उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। यहाँ पर मैंने और भी उदाहरण लिख रखा है, गौर कीजिए। यहाँ पर लिख रखा है 2 बटा 3। तो 2 बटा 3 में ऊपर वाला क्या है, छोटा है, यानी ऊपर वाला अंश क्या है, हर से कम है। नीचे वाला हर जो है इससे कम है 2, है कि ना। अब देखिए यहाँ पर एक और मैंने उदाहरण ले रखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 बटा 4 है। अब 3 बटा 4 है तो 3 और 4 में ये देखिए ऊपर वाला क्या है, 3 से 4 से छोटा है ऊपर वाला। तो ऐसा जब भी आपको भिन्न दिखेगा तो आप उसे कह दीजिएगा उचित भिन्न। ओके, इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अगला है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, या बराबर हो। ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी भिन्न का अंश, ध्यान दीजिए, 2 बटा 1 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला क्या है, 2 बड़ा है और नीचे में 1 छोटा है। ठीक है। तो जब भी आपको अंश बड़ा नजर आए और हर छोटा तो आप उसे कह दीजिएगा अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर और भी उदाहरण मैंने ले रखा है, जैसे 3 बटा 2। ऊपर वाला क्या है, 2 से बड़ा है, यानी ये हर के तुलना में ऊपर वाला जो अंश है वो बड़ा है। तो आप इसे कह दीजिएगा अनुचित भिन्न। ठीक है। और भी यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है, जैसे 4 बटा 3। ये क्या है, अनुचित भिन्न का उदाहरण है। और यहाँ पर गौर कीजिए, मैंने लिख रखा है बराबर। ठीक है। जैसे अगर 5 बटा अगर 5 रहेगा तो आप इसे क्या कहिएगा, इसे भी आप कह दीजिएगा अनुचित भिन्न। तो यहाँ पर परिभाषा मैंने साफ साफ लिख रखा है, आप इसे आसानी से देखकर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला है मिश्र भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। वह भिन्न जो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनी होती है मिश्र भिन्न कहलाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
यहाँ पर जैसे में मैंने क्या लिख रखा है, 2/2/3। तो ये जो दो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पूर्णांक है और यहाँ पर ये 2/3 भिन्न है। तो पूर्णांक और भिन्न जब आपस में मिलकर बनते हैं तो ऐसे भिन्न को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे में आप यहाँ पर 4 हो गया, 4/3/5 ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये जो भिन्न है ना, मिश्र भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों भिन्न हो तो वह भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 2/3, ठीक है, और इसके नीचे भी यहाँ पर और भी मैं छोटा लिखने के प्रयास करता हूँ। जैसे 2/3 है, ठीक है, और फिर 3/5 है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। ध्यान दीजिए, और भी उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिख देते हैं 5/2 और यहाँ पर फिर लिख देंगे 6/4। तो ये जो भिन्न है ना, ये होगा मिश्रित भिन्न। क्यों, यहाँ पर देखिए परिभाषा में क्या कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश, ऊपर वाला अंश हो जाएगा ये, और हर दोनों भिन्न हो, यानी यहाँ पर 5/2 भी भिन्न है और 6/1 ये भी भिन्न है। तो ये क्या है, ये आपका मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो ये चीज़ आप आसानी से समझ गए होंगे। आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे में हम ले लेते हैं 5/6 और इसके बाद 3 हम ले लेते हैं 2। तो ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न है, क्योंकि ऊपर में भी भिन्न है, अंश भी और हर भी भिन्न है। तो जब दोनों कोई भिन्न रहे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ भिन्न रहे, तो आप उसे कह दीजिएगा मिश्रित भिन्न। ठीक है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। बाय बाय।